साहित्य जागर आयोजित दृष्टी फाउंडेशन प्रायोजित दृष्टी जागर। हॅलो, नमस्कार माननीय अध्यक्ष, मी सौ पुष्पा विजय साळुंखे व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून वक्तव्यामध्ये सहभागी होत हिंदी भाषेत माझे वक्तव्य पाठवत आहे। माझा विषय आहे सफेद बेत किस लिए। क्या आपने कुछ सुना, पहचाना या किसकी आवाज़ है? हाँ, आपने सही पहचाना। यही वह सफ़ेद रूपी बेत की रूपी उपकरण की आवाज़ है जो अंधे, नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले विकलांगों द्वारा उपयोग किया जाता है। सफ़ेद बेत अंधेपन, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यही सफ़ेद बेत अंधे विकलांगों को उनके पर्यावरण में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है। यह मुख्य रूप से अपने उपयोगकर्ता विकलांगों को बाधाओं या अभिविन्यास के निशान के लिए अपने परिवेश को स्कैन करने की अनुमति देता है। सफ़ेद बेत ही इन विकलांगों या अंधों के या नेत्रहीनों के रूप में पहचानने और उचित देखभाल करने में दर्शकों को या आम जनता के लिए सहायक है। कई न्यायालयों में भी सफ़ेद रंग का बेत ही अनिवार्य है। रात के अंधेरे में सफ़ेद बेत सड़क पार करते समय मोटर चालकों को आसानी से दिखाई देता है। सच कहा जाए तो सफ़ेद बेत यह दर्शाता है कि बेत का उपयोगकर्ता पूरी तरह विकलांग, अंधा या नेत्रहीन है। इसलिए सफ़ेद रंग का बेत ही आमतौर पर अंधेपन या का प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। सोचने की बात है कि क्या कारण है कि विश्व में लाखों लोग नेत्रहीन या अंधे हैं, पर सफ़ेद बेत के जरिए इन विकलांगों की गणना की जाए तो पता चलता है कि केवल 2 से 8% लोग ही सफ़ेद बेत का उपयोग करते हैं। सफ़ेद बेत का उपयोग करने से नेत्रहीन विकलांग स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। आम जनता से वार्तालाप में आसानी होती है। यात्रा के दौरान सुरक्षा में वृद्धि होती है। इनके बावजूद नेत्रहीन विकलांग सफ़ेद बेत का उपयोग क्यों नहीं करते? शायद वे सोचते हैं कि सफ़ेद बेत हाथ में रखने से के कारण कुछ लोग उनकी विकलांगता का लाभ उठा सकते हैं। कुछ नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले कि वे अपनी दृष्टि खो चुके हैं या धीरे धीरे खो रहे हैं, या वे स्वयं बेत का उपयोग करने के लिए पर्याप्त अंधे नहीं हैं। सफ़ेद बेत ही नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले विकलांगों का मार्गदर्शक है, जिसके बिना वे सुरक्षित रूप से घर के बाहर नहीं जा सकते। अर्थात वे पूर्ण रूप से सफ़ेद बेत पर ही निर्भर रहते। यदि कोई अंध विकलांग सफ़ेद बेत का सही उपयोग करना जानता है तो वह अपने दैनिक कार्यों को आसानी से पूरा कर सकता है। इसी सफ़ेद बेत के सहारे से नेत्रहीन विकलांग आश्वासन के साथ चलते हुए अपने काम पर्यावरण करने में और देश के नागरिक की भूमिका निभाने में सक्षम बनते हैं। हम सामान्य लोग अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने, समझने के लिए सुनने, देखने और स्पर्श करने की इंद्रियों का उपयोग करते हैं, जबकि विकलांग नेत्रहीन सफ़ेद बेत के जरिए से उनकी सफ़ेद बेत की मदद से ही स्थिति का आकलन कर आत्मविश्वास के साथ काम करने के लिए अपने पड़ोस या जहां उनकी योजना ले जाए चल पड़ते हैं। घास की कोमलता, सतहों का खुरदरापन, फुटपाथ की दरारें, असमान स्थानों पर कदम रखना, बसों में चढ़ना उतरना जो अक्सर आरोही और अवरोही चरणों से पहले रखना, ऐसे अनेक कार्यों की अनुमति भी सफ़ेद बेत की नोक ही देता है। अर्थात ये सफ़ेद बेत उनकी उपयोगकर्ता यानी विकलांगों को सुरक्षित रखता है। सामान्य जनता को यह महसूस करना आवश्यक है कि सभी सफ़ेद बेत के उपयोगकर्ता पूरी तरह से अंधे नहीं होते हैं। दूसरी बात, सफ़ेद बेत पैदल चलने वाले लोगों और वाहन चालकों को सूचित करते हैं कि अंधेपन के विभिन्न स्तर हैं। केवल आवश्यकता है आम जनता के धैर्य और सक्षम की।
वो सफेद बेत ही दुनिया को लोगों को सचेत करता है कि सफेद बेत हाथ में रखने वालों को देखने में तकलीफ है, और यही लोगों को नेत्रहीन विकलांगों की सहायता की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विश्व भर में 1964 से 15 अक्टूबर को जागतिक अंध दिन मनाया जाता है। यह तिथि अंध या नेत्रहीन विकलांगों की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए निर्धारित की गई है। यह इन अंध विकलांग लोगों की स्वतंत्रता और कौशल को पहचानने का दिन है। उसी प्रकार समाज में निर्भरता से अंधे नेत्रहीन विकलांगों को की आवाजाही को पहचाना जा सकता है। दूसरे शब्दों में सफेद बेत की शक्ति को पहचानने का 15 अक्टूबर से बेहतर दूसरा दिन नहीं है। अंत में मैं यही कहूँगी कि जो नेत्रहीन विकलांग हैं वे पूर्ण रूप से सफेद बेत पर ही निर्भर रहते हैं। सफेद बेत इन विकलांगों का एक कवच या तावीज है जो उन्हें सुरक्षित रखता है। यही सफेद बेत ही इन नेत्रहीनों का दृश्यमान प्रतीक है जो इन विकलांगों के दृष्टि को सीमित या पूर्ण रूप से दृष्टिहीन की व्याख्या देता है। आज आवश्यकता है नेत्रहीन विकलांगों को सड़कों पर पैदल साथ चलने के लिए, सार्वजनिक परिवहन पर अपने बगल में बैठे हुए या कैफे रेस्तरां में अपने ही साथ कॉफ़ी या चाय के लिए कतार में खड़े विकलांगों के साथ आदर से पेश आए। उन्हें नेत्रहीन विकलांग समझकर उनका तिरस्कार न करें। कहावत है, रिटायर्ड आदमी के लिए पेंशन ही अंधे की लकड़ी है। अर्थात रिटायर्ड आदमी पूर्ण रूप से पेंशन पर निर्भर रहता है, अर्थात उसका एकमात्र सहारा है पेंशन। दूसरे शब्दों में गौर किया जाए तो एक मुहावरा है, एक ही सहारा एकमात्र सहारा, अर्थात सफेद बेत जो नेत्रहीन विकलांगों का एकमात्र सहारा है। सच है ना? यही इन अंध विकलांगों की स्वतंत्रता की आवाज है। धन्यवाद।